बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य के बुद्धिमान वजीर का अचानक निधन हो गया। राजा चिंतित थे। अब राज्य का मार्गदर्शन कौन करेगा? राजा ने ऐलान किया, जो सबसे योग्य और बुद्धिमान होगा वही राज्य का अगला वजीर बनेगा। सारे राज्य में हलचल मच गई। चारों ओर बस एक ही चर्चा थी, वजीर का चुनाव। कई परीक्षाओं और विचार विमर्श के बाद 3 युवकों को सबसे योग्य माना गया। उन्हें महल बुलाया गया। तीनों उत्साहित भी थे और घबराए हुए भी। कल आखिरी परीक्षा होगी, जो उसमें सफल होगा वही मेरा वजीर बनेगा। राजा ने उन्हें एक कमरे में रखा। अब पूरे राज्य में चर्चा फैल गई। सुना है कल उनकी परीक्षा ताले से होगी, ऐसा ताला जो गणित ने बनाया है, जिसकी कोई चाबी नहीं। ये सुनकर 2 युवक तुरंत महल से बाहर गए। वो गणित और पहेलियों की किताबें जुटाने लगे। रात भर दोनों ने मिलकर गणनाएं की, अंकों के संयोजन, सूत्र, समीकरण, सब कुछ पढ़ डाला। लेकिन तीसरा युवक आराम से लेट गया और बोला, कल जो भी परीक्षा होगी पहले उसे समझूंगा, फिर हल निकालूंगा। बाकी दोनों ने उसकी तरफ देखा और बोले, इसे तो परवाह ही नहीं, ये क्या वजीर बनेगा। रात भर 2 युवक जागते रहे। सुबह उनके चेहरे पर थकान थी, जबकि तीसरा युवक ताजगी से भरा हुआ था। सुबह राजा ने तीनों को एक बड़े कक्ष में ले जाकर कहा, यह दरवाजा बंद है, बाहर निकलने वाला ही मेरा वजीर होगा। दरवाजे पर एक विशाल ताला था। उस पर अंकों और आकृतियों की जटिल पहेली उकेरी हुई थी। दोनों युवक उत्साह में तुरंत पुस्तकों के पन्ने पलटने लगे। वे एक एक सूत्र आजमा रहे थे, लेकिन ताला खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार कोशिश करते, कभी गिनती कर, कभी उलझते और अंत में एक दूसरे पर गुस्सा करने लगे। उधर तीसरा युवक शांत होकर एक कोने में बैठा सब देखता रहा। कुछ देर बाद वह उठा, धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, हथेली रखी और हल्के से धक्का दिया। दरवाजा चढ़ की आवाज से खुल गया। बाहर राजा खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाकी 2 युवक अब भी ताले की पहेली में उलझे थे। राजा ने कहा, रुको, अब और मेहनत मत करो, हमें अपना वजीर मिल चुका है। लेकिन ताला तो अब तक बंद है। राजा मुस्कुराए, ताला तो था ही नहीं, वो तो सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम था। दरवाजा तो कभी बंद हुआ ही नहीं। हमें ऐसा वजीर चाहिए जो हर समस्या पर पहले सोचने से पहले समझे, जो बिना जांचे किसी भ्रम में न फंसे, जो धैर्य रखे और बुद्धि से काम ले। राजा ने तीसरे युवक को अपने पास बुलाया और कहा, आज से तुम इस राज्य के वजीर हो। तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता तुम्हारा धैर्य और संयम है। कभी कभी जीवन की सबसे कठिन समस्याएं असल में भ्रम होती हैं। जो उन्हें समझने का धैर्य रखता है वही विजेता बनता है। बुद्धिमान वही नहीं जो सब जानता है, बल्कि जो सही समय पर सही सोचता है। यह कथा लोक कथाओं पर आधारित एक प्रेरणात्मक प्रस्तुति है। इसका उद्देश्य केवल जीवन मूल्यों को उजागर करना है, न कि किसी परंपरा या व्यक्ति की आलोचना।